हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। इसका परिभाषा है संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। किसी भी संख्या को लिखने और उसका नामकरण को जो व्यवस्थित करते हैं उसे संख्या पद्धति कहते हैं। इसके हम लोग प्रकार देखेंगे। संख्या पद्धति के कितने प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ये ऐसे करते करते पूरा अनंत तक की जो संख्याएं होती है वो प्राकृत संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य सहित धन पूर्णांक को शून्य संख्या कहते हैं। शून्य सहित, तो प्राकृत संख्या में हम शून्य लगा देंगे। 1, 2, 3, ये जाएगा अनंत तक। ये सभी अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं जब उसमें जीरो शामिल हो जाता है। तो क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होंगी? नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होंगी, लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होगी। क्योंकि पूर्ण संख्या को देखिए, ये 0 से लेकर 3 तक का है, अनंत तक का है। 1, 2, 3 अनंत। और अब हम देखेंगे तीसरा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? ये होगा 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत, और 0 से इधर होगा -1, -2, -3 से होगा माइनस अनंत तक की संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होंगी? ये क्वेश्चन में आता है सही या गलत के तौर पर। तो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होंगी या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होंगी? तो हाँ, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होंगी, क्योंकि यहाँ 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं हैं। और क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होंगी? हाँ, क्योंकि 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं हैं। लेकिन क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगा? नहीं, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा, क्योंकि यह 0 से लेकर अनंत तक है और ये माइनस अनंत से लेकर के पूरा अनंत तक है। और इसी तरह सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी नहीं होंगी। अब हम देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो सिर्फ 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। या फिर हम बोल सकते हैं जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 होगा, 1 होगा या तो खुद स्वयं होगा। जैसे हम देखते हैं 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, क्योंकि यह 3 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 11, 13। अब हम देखते हैं इसका गुणनखंड कितना कितना आता है। ये 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसका गुणनखंड हो गया 2 हो गया। इसका गुणनखंड भी ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये कटेगा 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, ये भी स्वयं 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। उसी तरह सभी संख्याएं आती जाएंगी, वो जो स्वयं से कटेंगी या फिर 1 से कटेंगी। ये होती है अभाज्य संख्याएँ। अब हम देखते हैं भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और स्वयं 4 से कटेगा। ये 6 कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से कटेगा। उसी तरह 8 कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। ऐसी संख्याएं भाज्य संख्या है। देखिए इसका गुणनखंड होता है 3 ठो निकला इसका। ये 3 ठो संख्या से कट रहा है, ये 4 ठो संख्या से कट रहा है और ये 4 ठो संख्या से कट रहा है। ये 2 या 2 से अधिक संख्याएं से जो भी संख्याएं कटती है या जिनका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होता है वह भाज्य संख्याएं कहलाती है। अब हम देखते हैं सहअभाज्य संख्या। वे संख्याएं जिसका HCF महत्तम समापवर्त 1 होगा वह सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 2, 3 हो गया, 3,
5 हो गया, ये 5 और 7 हो गया। इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? चेक करने के लिए करते हैं, इसका हम लोग लेते हैं 3 और 5 का, इसका हम लोग भाग करेंगे, 3 एक कम 3 आ जाएगा, ये 2 बचा, और फिर इसको हम लोग भाग करेंगे, 3 को इधर लिखेंगे, फिर 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, ये 1 बचा, फिर 2 को इधर लिखेंगे, 2 एक कम 2, ये कट गया, ये इसका एचसीएफ आ गया 1। इन दोनों के बीच में जिसका एचसीएफ 1 होगा वह सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसका एचसीएफ लिख लेंगे 1। अब हम लोग देखते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो अभाज्य संख्या के बीच में एक भाज्य संख्या होता है वह जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 5 और 7 के बीच में कौन सी भाज्य संख्या है? 6। यह 6 जो है यह भाज्य संख्या है, अतः यह जुड़वा भाज्य संख्याएं कहलाती है। अब हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, तथा q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वे संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, और 22/7 हो गया, 7/9 हो गया। यहाँ पे क्या यह परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि इनके बटे में कुछ नहीं है, इसका मतलब इन लोग के बटे में 1 है। यह सभी परिमेय संख्या हो गया। जैसे 5/0, क्या यह परिमेय संख्या है? नहीं, यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या है? वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे पाई हो गया, वर्गमूल 2 हो गया, वर्गमूल 3 हो गया, या माइनस वर्गमूल 2 हो गया, माइनस वर्गमूल 3 हो गया, माइनस वर्गमूल 5 हो गया, इत्यादि। ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये सभी हो गया नंबर सिस्टम के प्रकार हो गए। यहाँ से नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है। थैंक यू।